पत्रता, ये कलयुगी जीवों के दुर्गुण हैं। वो आलसी होंगे, वो मंदमती हो जाएंगे, वो जो है उपद्रवग्रस्त रहेंगे, जीवन में व्यसन रहेगा। इसलिए आज जब देखा कि मैंने जो रचा है उससे मुझे ही शांति नहीं मिल रही, तो कलयुगी जीवों को कैसे मिलेगी, चिंता में पड़ गए कि मेरा कार्य जो था वो तो सिद्ध हो गया, मैंने बहुत कुछ सरल कर दिया, कार्य सिद्ध हो गया, लेकिन प्रयोजन वो सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए आज जैसे ही अपने अंदर गए तो अंदर रहने वाले भगवान आज देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारद भगवान की जय। और कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपनो दोष। और कृपा क्या है? बोले कृपा इसी का नाम है कि जब अपना दोष दिखाई देने लगे। क्योंकि संसारियों को दूसरे का दोष आसानी से दिखाई दे जाता है, लेकिन अपना दोष कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन जिनको अपना दोष दिखाई दे जाए तो समझ लेना उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। ऐसे में नारद जी प्रकट हुए, नारद जी का उन्होंने स्वागत किया, नारद जी के सामने अपनी समस्या रखी, कहा महाराज प्रयोजन सिद्ध हो, जो है कार्य तो सिद्ध हो गया लेकिन प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। नारद जी ने कहा आपने कर्मकांड की बहुत जो है विस्तृत व्याख्या की, लेकिन आपने भगवान के निर्मल यश का गायन नहीं किया है, जिसको सुनकर के जीव के मन में भगवान को पाने की इच्छा हो जाए। चलो अब भगवान को पाने के लिए हम प्रयास करें, इसलिए अब आप भगवान के निर्मल यश का गायन कीजिए। भवतान उदित यशो प्रायो भगवतो मलम ये नेवासो न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। इसलिए आप भगवान के पवित्र यश का वर्णन कीजिए, जिससे जीव के मन में भगवान को पाने की इच्छा पैदा हो जाए। देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म को बताया। महाराज पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, लेकिन जीवन में संत आ गए, संतों के द्वारा सत्संग आ गया, संतों की सेवा आ गई, मंत्र आ गया, और माँ का जो भार था, माँ की जो सेवा थी वो मेरे जिम्मे पे थी, और मैं उन्हीं संतों के साथ जाना चाहता था जंगल की ओर भजन करने के लिए, लेकिन संतों ने कहा नहीं नहीं, तेरे ऊपर माँ की जिम्मेदारी है, अभी तू नहीं जा सकता। और तब संत चले गए, लेकिन संतों का दिया हुआ मंत्र और सेवा वो मेरे जीवन में बराबर बना रहा। और मैं 5 वर्ष का बालक और अपने जीवन में एक ही बात सोचता था कि मेरी माँ कब मरेगी। हैं? अच्छा, माँ के मरने की जो इच्छा है वो किसके लिए? भगवान के भजन के लिए, कि माँ मर जाए तो मैं फिर भगवान के भजन के लिए निकल जाऊंगा। और तब एक समय ऐसे ही हुआ कि सर्प जो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सर्प जो था उसने मेरी माँ को काट लिया, माँ की मृत्यु हो गई। अनुग्रह मन्यमाना, और मैंने ये भगवान का अनुग्रह माना, और आज दौड़ पड़ा जंगल की ओर। जंगल में जाकर के वो साधु संतों के द्वारा बताई गई विधि को अपनाया, और तब धीरे धीरे ध्यान, पूजा, और तब चित्त में जो है भगवान का आविर्भाव हुआ। और तब वहां आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा, अगला जन्म, अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। और तब मैं काल की प्रतीक्षा करने लगा, और प्रलय का समय आया, और प्रलय में मैं जो हूँ नारायण में ही लीन हो गया, और समय आने पर फिर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के रूप में प्रकट हुआ। बोले नारद भगवान की जय। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, स्वर ब्रह्म विभूषितां, कि देवताओं के द्वारा ये वीणा मुझे दे दी गई, और बस नारायण का नाम लेकर के ही मैं भ्रमण करता रहता हूँ। और आज देवर्षि नारद जो थे वो वेद व्यास जी को ज्ञान दे करके निकल गए महाराज। और तब वहां वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया अपने चित्त को पवित्र करके, और तब उनके हृदय से भागवती संहिता प्रकट हुई।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और उसी चतुश्लोकी भागवत का उन्होंने विस्तार किया। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सम्मुख आया। और तब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को ये पढ़ाया और इसको पढ़ करके आज सुखदेव जी महाराज अन्यों का कल्याण करने के लिए निकल पड़े। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सर